महाराज आपने जो माला बनाए थे ना, वो माला देखकर मेरी महारानी बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। बोला ओ इतना सुंदर माला है, वो माला गुथने वाले कितना सुंदर होंगे। जाओ मालिन, जो माला गुथा है उसे लेकर आओ। मैंने वहां तो बोल दिया ठीक है। तो मैं वहां कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? लंबी मौत लेकर मैं जाऊंगा, वह राजकुमारी मुझको क्या कहेगी? वो उपाय मैं बता देती हूँ। मेरे डार की साड़ी है ना, वो लगा लो और औरत बन जाओ। चलो मेरे साथ। मैं मोछ काट देती हूँ और साड़ी पहना देती हूँ। सही कही, सही कही। क्योंकि आपने कहे हुए थे कि नाम मत छपाना, नाम नहीं खोलना, तो मैंने नाम नहीं खोली हूँ। लेकिन मैंने कही कि मेरी बहन भी गंगलपुर में बसती है, उन्होंने आई है, वही ये माला गूंथ करके। देखो मालिक, हाँ, फूला से मिलने के लिए मुझको साड़ी पहनना पड़ेगा। ये साड़ियाँ नहीं पहनना पड़ेगा, पहले मोछ कटाओ। मोछ कटाना होगा, लिपस्टिक लगाना होगा, ओठ को रंग दूंगी, पाउडर स्नो लगा दूंगी, मेकअप सजा दूंगी, ऐसा बना दूंगी। क्या रे? चलो उस राजकुमारी के लिए उदल अपना मोछ कटाएगा। सही बात है, पहले मोछ कटाओ, बस डार में साड़ी पहनो। ये सब कर्म को बात है भैया, आप नहीं कीजिएगा। सुनिए, अगर आप ये साड़ी नहीं पहनेंगे और ये मोछ नहीं कटाएंगे तो हम लोग का महारानी फूला प्राण ले लेगा। ना सारी पहलेंगे मोछ कटा कर महल में जाएंगे। पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोने पड़ता है। तो अभी जो कर्म किया है वो कर्म आधार तुम्हारे चलने पड़ेगा। जाओ रे उदल, मेरे पिताजी मर गया, मैं मोछ नहीं कटाया। एक राजकुमारी को सूरत देखने के लिए उदल को मोछ कटाना पड़ेगा। खैर मोछ कटा लेंगे, साड़ी पहनना पड़ेगा तो साड़ी पहन लेंगे। हो जबता न सूरत देखेंगे फूलबा किया, हो फूला लिए मुझको चाहे जो करना पड़ेगा। उदल पिठिया
मियाँ बोल गया कि एक लड़की की सूरत से 14 कोस में चिराग बरती है। उदल को दिमाग में घुस गया कि जब तक वह लड़की को मैं सूरत नहीं देखूंगा तब तक उदल सारी दुनिया भूल जाएगा। जैसे नैना में मेरे भाभी सोना मेरे नजर में पसंद हुई, भैया अल्लाह को मैंने शादी करवाया। चलो वैसे फूला को जब तक मैं सूरत नहीं देखूंगा उदल एक पल भी चैन नहीं रह सकता है। साड़ी मुझको नहीं पहनने आता है। हाँ मैं पहना देती हूँ। तू साड़ी पहनागी बहन। जाओ रे मेरी भाग। एक नारी को चलते उदल को साड़ी पहनना पड़ता है। क्या रे ऐसा ही साड़ी पहना जाता है? नारी लोग ऐसा ही पहनती है। अच्छे से पहनाएगी अच्छे से। मुझको पहनने नहीं आता है। साया रहेगा तब ना, वो भी खाली साड़ी है। अच्छे से पहनाएगी बहन। जो कर्म अब तक उदल न किया सो कर्म करना पड़ता है। धन भाग हिंसार के हमारे जनता माता बहन एक फूला की सूरत देखने के लिए जब बोलता है तो तुमको शर्म होना चाहिए कि एक मोरग बाली के लिए, क्योंकि लड़की बन के उसको महल में जाने पड़ता है। दुनिया वाले सुनेगा, दुनिया वाले सुनेगा तो क्या कहेगा? अभी तो कोई देखा नहीं है, देखा तो मैं है। क्या ऐसे घूंघट तान हाँ, कर सुनिए, साड़ी तो बहुत अच्छी पहन लिया, लेकिन जैसे औरत चलती है, माए बहन चलती है, वैसे 5 देख चल के दिखाई, वैसे मर्द नेता नहीं। औरत को चलना मुझसे कभी नहीं चला जाएगा। तो सुनिए, उदल कभी शेर को तरह चला, शेर को तरह रहा, लेकिन तुम्हारी बस में पड़कर जब मैं साड़ी पहन लिया, क्या तुम जो कहेगी मैं मान जाऊंगा। तो ये पहनने से क्या फायदा? आप वैसे चलेंगे मर्द की तरह तो पहचान जाएगी महारानी फूला और कहेगा ये मर्द है। सुनिए, क्या घूंघट तान कर जैसे घुंडा तान लीजिए, जैसे दुल्हन चलती है नहीं ना बेले, वैसे बाया पैर पहले उठाइए, बाया पैर पहले उठाइएगा, बाद में जाएंगे। चलो वैसा ही चलूंगा, वैसा ही वैसे नहीं। ऐसे चलेगा तो बहन फूला मुझे बहुत मार मारेगी। एक आगा कौन मर्द है? मैं क्या करूं? नारी को चाल मुझे चलनी नहीं आता। हाँ छोटे छोटे डगामा पारदसिया राबया, छोटे छोटे डगामा राबया नागदा मोरा। दूल्हा
चौतरफ से पकड़ लेगी, अच्छे से ले चलेगी। और कहीं वहां पूछेगी जी तो हाँ। तुम्हारी मैं क्या कहूंगा, मौसी को न्योता लगा लेंगे। हाँ तुम मुझको बहिंदी कहेगी, जी हाँ। मैं तुमको मौसी कहूंगा। हाँ मौसी जी, मौसी जी। वहाँ मुंह नहीं उघारना। मुंह यौना जाता है। हाँ चलो। चलिए, विलम्ब हो रही है, चलिए। अब भाषा कौन बोला? तू मेरा बहिंदी कहेगी, मैं तुम्हारा क्योंकि मौसी बोलूंगा, तुरंत तो पकड़ लेगा। बोलूंगी बोलूंगी, करूंगी, खाऊंगी, जाऊंगी। मैं स्त्रीलिंग हमेशा प्रयोग करूंगा। हाँ हाँ। चार जब वो पूछेगी कहाँ रहती है, तो कहना आपने कहेगा मैं गंगनपुर में रहती हूँ। और बोलेगा कितने बच्चे हैं, तो बोला मेरे 2 बच्ची है, मैं 2 बच्ची की माँ हूँ। क्या रे, अब बच्ची वाली औरत है। हाँ चलिए, अब है मौसी के यही संग में याद मालिन गई कि जा रही हूँ अपनी बहिंदी पुतोह के लाने के लिए, लेकिन अब तक लौट कर नहीं आई। गे जैसे पपिहरा दीदी गे बातिया गे जो हाथी कब ये गिरेगी समाटे के बाद गे वैसे हमारा हिया गे हम जइए मालिना के गे आया ना मालिनिया के दी माले मेया या ना मालिनिया गे दीदी मेरे महलो दीदी जैसे पपिहरा रही आज जो हथियार के वैसे हमारा ही आगे जो है मालिनिया के समय अपनी महल में बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ माली लोग
आती है या नहीं? मालिन, मालिन, हाँ जी हाँ, चली आई। हाँ मैं चली आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी बहन पुतौ? है अभी तो गेट पर रखी हूँ। गेट पे रखी हो? हाँ, कहीं कि महारानी कहेगी तो उसे अंदर ले आऊंगी। इसमें कहने की क्या बात है, जाओ उसे लेकर आओ महल में। ठीक है, मैं लाती हूँ। मालिन, मालिन, जी हाँ, यही तुम्हारी पुतौ है? हाँ यही। अच्छा, लाओ तो सामने थोड़ा देखूं। देखिए महारानी, ये चल कर के आई है। चलिए पहले इसे विश्राम करने दीजिए 5 मिनट। अंदर में चलिए, बैठ करके अब तो आ गई है तो देखना ही देखना है। ठीक है, वो तो सही कही है। हाँ। इसे तो देख ही लूंगी, लेकिन एक बार मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ। अच्छा, तो यहीं से बात कर लीजिए। ये मालिन को पुतौ है तो मेरी तो मितिन लगेगी। देखो मालिन, हाँ, इसे मैं मितिन बना लेती हूँ क्या? मितिन, हाँ, यानी बहना लगा लेती हूँ। तब बहना जल्दी साड़ी लगाई लेकर के मैं चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। ए बहन, इधर सुनो। हाँ मितिन बोलेगी। देखो मितिन, तुम्हारी शादी हो गई है। मैं अभी कुमारी हूँ। कुमारी हो? अब बच्चा कितना है? जब शादी नहीं हुई है तो बच्चा कहाँ से होगी? अच्छा, आवाज तुम्हारी बहुत भारी लग रही है। क्या खा ली हो? ए, आज ने दो ही खा लिया इसलिए आवाज भारी। ना, गांव में भी थी, 7 रोज से गीत गाने जाती थी। अच्छा, यानी इसीलिए आवाज भारी हो गई है। अच्छा, यानी गीत भी गाती हो ना? हाँ, ब्याह शादी में लोग परेशान कर देती है, अच्छा, तो गीता गाने में हमको आवाज लग गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो माली, हाँ, आज रात भर तुम अपनी भगन पुतौ को यहाँ रहने दो, क्योंकि इससे मैं मीठी मीठी बात करूंगी, इसकी शक्ल देखूंगी, और कल सुबह होते हो तुम इसको ले जाना। अच्छा, तो अभी मैं चली जाऊंगी। ठीक है मालिन। कल सवेरे आऊंगी तो इसे ले जाऊंगी। अच्छी, ठीक है मालिन, तुम लोग चली जाओ और इसे छोड़ दो। ठीक है। लेकिन मुझको बहुत नींद आ रही है। अच्छा, नींद आ रही है? 6-7 रात की जगरना है। ए, चल 7 करके रात आई की है। जगरना है। थोड़ा सोने का समय मिल जाती तो अच्छी बात रहती है मितिन। ठीक है मितिन, चलो पहले सुंदर सा भोजन कर लो, उसके बाद दोनों मितिन जाके सो जाऊंगी। पहले एक नींद सोने दीजिए, उसके बाद अच्छा, भोजन मैं करूंगी मितिन। तो ठीक है, चलो बहन, जाके दोनों मितिन मिलकर सो जाती हूँ क्या? चलेगी। चल। बिछाना अच्छा है, बिछाना पर उरिस तुरिस ना है। देखो मितिन, चलो दोनों मितिन जाकर सो जाती हूँ और मीठी मीठी बात करूंगी क्या? चलिए। हाँ चलो।